हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 42 करेंगे, जिसमें कि 1026 से लेकर 1050 तक के वर्ड होंगे और प्रैक्टिकल और डेली लाइफ अप्रोच हम यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसी लाइंस यूज़ करें जो आपने डेली लाइफ में सुनी होंगी या फिर आपने उनको यूज़ किया होगा। और कोशिश एक और की जाती है कि ट्रिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्ड के अंदर से ही हमारा कीवर्ड और ट्रिक निकल कर आए। तो आप देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए और प्रैक्टिस पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और 25 हमारे मेन वर्ड होंगे। उन मेन वर्ड्स से रिलेटेड या उनके मीनिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे उनको भी हम साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और बाकी हमारे न्यू 25 वर्ड तो होते ही हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, मतलब एडमेंट, अटल, ऑब्स्टिनेट। ठीक है। स्टबर्न वैसे तो काफ़ियों के लिए आपको इजी लग सकता है, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बता दूं। एक बिस्किट आता है बर्बन का, तो स्टबर्न और बर्बन, ठीक है, आपने देखा भी होगा, उससे रिलेट कर सकते हैं। दोनों कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो जो बर्बन के बिस्किट हैं उनको मैं बचपन से ही उनकी बहुत ज़्यादा जिद करता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा जिद करता था मैं उनकी। तो रिलेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग जिद करना हो जाएगा। मतलब बर्बन के बिस्किट की मैं पहले से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद करता था, तो मीनिंग हो जाएगा इसका जिद्दी होना, हठी होना। ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड इम्प्लेकेबल, ठीक है, अटल, रिलेंटलेस। और 596 पर हमने देखा था इरिवोकेबल, जिसमें हमने रिवोक को रिलेट किया था इर, है ना। रिवोक का मतलब रद्द करना, हटाना, और इर हो जाएगा हमारा निगेटिव, मतलब जिसको हटाया ना जा सके। वर्ड है हमारा स्टन, मतलब होता है स्तब्ध करना, झटका लगना। ठीक है। अब कीवर्ड और ट्रिक ऐसी है, आप एक बार इसको पढ़ लें तो आपको आराम से याद हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक बार कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है। इससे ही रिलेटेड वर्ड हमने 418 पर देखा था फिशर, जो फिशरमैन है। जैसे ये फिशरमैन है, मछली पकड़ रहा है। ये क्लीवेज, विभाजन, ये कुछ देख रहा था, मतलब क्लीवेज देख रहा था ये। ठीक है। तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ लीजिए। मतलब ये दोनों वर्ड और इनकी ट्रिक ऐसी है, आप एक बार पढ़ लो तो आपको 101% याद हो जाएगी। ठीक है। बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। बाकी शॉक की बात हुई है, स्टन, शॉक, ठीक है, झटका लगना। तो शॉक से रिलेटेड एक वर्ड हमने 955 पर देखा था, स्कैंडलाइज्ड, मतलब स्तब्ध, है ना, शॉक्ड। स्कैंडल से हमने इसको रिलेट किया था। स्कैंडल का मतलब होता है बदनामी होना, कलंक होना, कलंक लगना। ठीक है। तो स्कैंडलाइज मतलब कलंक लग गया, तो बहुत आश्चर्य की बात हुई, बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए हम अगर कलंक लग गया, तो स्कैंडल से रिलेट कर सकते हैं। 419 पर फ्लेबरगास्टेड देखा था, मतलब चकित हो जाना, डम्फाउंडेड। ठीक है। अब इसमें फैले, बर्गर और गेस्ट। फैले, बर्गर, गेस्ट। फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए, इतने सारे बर्गर। ठीक है। तो हमने इस तरह से रिलेट किया था, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। 1028 पर हमारा वर्ड है स्टूपिड, मतलब मूर्ख, डल। ठीक है, इजी वर्ड है। 700 पर निनकम्पूप देखा था। ये तो वर्ड ही अटपटा है, मूर्ख सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड है, तो निनकम्पूप। ठीक है, ऐसा तो वर्ड सुना भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। अजीब सा वर्ड है, बेवकूफ़ सा वर्ड है, मूर्ख सा वर्ड है, तो ठीक है, स्टूपिड, तो रिलेट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाइमी, मतलब बाधा डालना, है ना, इम्पीड, हिंडर। अब इसमें हम दो कीवर्ड रिलेट करेंगे, इस टाइम। ठीक है। इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या। जैसे आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कह देते हैं ये, मतलब उसके स्टार्टिंग में ही दिक्कत हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि ये तो इसी टाइम दिक्कत होनी थी क्या, इसी टाइम ये प्रॉब्लम होनी थी क्या। तो उससे रिलेट करेंगे इसी टाइम, इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या, इसी टाइम ये दिक्कत होनी थी क्या। तो मीनिंग हो जाएगा बाधा डालना, दिक्कत होना। ठीक है। हर्डल 516 पर देखा था, हर्डल रेस से आप रिलेट कर सकते हैं, रेस होती है। ठीक है, हर्डल रेस जिसमें बाधा होती है उसमें। इम्पेडिमेंट, इन पैडी, पैडियाँ होती है, तो उनसे रिलेट करेंगे, इन पैडी में अवरोध है ना। इनहिबिटर, इन हैबिट, है ना, हैबिट को रिलेट किया था हमने इसमें। इनकी हैबिट अब बाधा बन गई। और इंटरफ्रेंस तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सबमर्ज। सबमर्ज भी इजी है, आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो सबमरीन से रिलेट कर सकते हैं। सबमरीन मतलब पानी में चलती है, तो कहीं ना कहीं डुबोना, है ना, डूबना। इससे रिलेटेड वर्ड 528 पर हमने देखा था इमर्स, मतलब डुबोना, यही मीनिंग था उसका। अब इसमें हमने देखा था, इसमें मर्सी, ठीक है, मर्सी, इसमें मर्सी नहीं है डूबने वालों के लिए,
भाई कोई बंदा डूब गया, उसमें उसके लिए मर्सी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका मीनिंग हो गया था डूबना। नेक्स्ट वर्ड है सबमिशन। सबमिशन का मतलब है समर्पण, कंप्लायंस, अनुपालन करना। अब हम इसमें देखते हैं सब और मिशन, ठीक है। सब मिशन को समर्पित होकर पूरा कर दिया मैंने, है ना। जैसे कहते हैं इस मिशन को तो मैंने समर्पित होकर पूरा किया था, मतलब मीनिंग हो जाएगा समर्पित होना, कंप्लायंस, अनुपालन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापन, रिप्लेस। इजी वर्ड है वैसे तो। इससे रिलेटेड वर्ड म्यूटेट देखा था, म्यूटेट बदलना, चेंज करना। तो कोरोना टाइम में आपने बहुत ज़्यादा बार वर्ड देखा होगा ये। 40 पर अल्टर, बदलना, ट्रांसफॉर्म। अब मैं आपको बता दूं, दो वर्ड होते हैं, एक में ई आता है, एक में ए आता है। हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो ई होता है इसको अल्टरनेटिव से आप रिलेट करना, क्योंकि अल्टरनेटिव में ई ही आता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बदल बदल कर, मतलब एक के बाद एक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बदलना। बाकी जो ए वाला बचा, इसका मतलब होता है सेक्रेड प्लेस और प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो एक धार्मिक स्थलों पर एक चबूतरा टाइप होता है, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल हाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको हम अल्टर कह सकते हैं, ए वाला, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अल्टर जो ई वाला होता है, अल्टरनेटिव से रिलेट करें। अब ये कहीं ना कहीं रूट वर्ड में भी यूज़ होता है। इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रुइज्म होता है, उसका मतलब होता है फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अल्टरनेट आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो अल्टरनेटिव भी हो जाएगा, अल्ट्रेशन भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं अल्टर ई वाला ही आ रहा है, तो चेंज से ही रिलेटेड है। अल्टरकेशन, ठीक है, ए वर्बल डिस्प्यूट। अल्टर ईगो मतलब अदर सेल्फ, ठीक है। अल्ट्रिस्टिक मतलब इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है। आप एक बार देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल ही होंगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूट। इजी वर्ड है, अदला बदली होना, एक्सचेंज होना, विनिमय होना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबटेरेनियन, मतलब भूमिगत, अंडरग्राउंड। अब इसको टेरेन से रिलेट करें। टेरेन जो होती है मतलब भूभाग होता है ना, कहीं ना कहीं भूमि से रिलेटेड होता है। जैसे ये कहीं ना कहीं ये इधर अलग है, इधर है अलग है, तो ये टेरेन से रिलेट करें आप तो भूमिगत हो जाएगा। वही है सबटेरेनियन, उसी से ही बना है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सक्सेसिव। इजी वर्ड है सक्सेसिव, कर्मानुगत, है ना। कंजिक्यूटिव, लगातार। तो इससे रिलेटेड 547 पर हमने देखा था इंसेसेंटली, मतलब लगातार, कंटिन्यूसली। अब इसमें देखा था हमने इन सेशन और आंटी। इन सेशन में आंटी लगातार जा रही है, ठीक है। इन सेशन में कोई एक सेशन थे, उनमें आंटी जो है वो लगातार जा रही है, तो मीनिंग हो गया था इसमें लगातार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब होता है रसीला, है ना, और जूसी। अब इसमें सक से रिलेट करेंगे, जैसे सकिंग होता है ना, चूसना। तो आप सक कर रहे हैं किसको, जूसी चीज़ों को, मतलब रसदार चीज़ों को, कुछ आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स आपको पता होंगे, प्रत्यय, जोड़, ठीक है। फ्यूज़ हमने देखा था 453 पर, फ्यूज़। अब जो इलेक्ट्रिसिटी वाला फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ जोड़ने, कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया था कंबाइन करना या फिर जोड़ना, ठीक है। वर्ड है हमारा सुपर एन्यूएटेड, मतलब सेवानिवृत्त होना, रिटायर्ड होना। अब इसमें सुपर आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगाएं आप। और एनुअल या वार्षिक। अब आपके जो वर्ष हैं वे सारे सुपर, मतलब कहीं ना कहीं वे सुपर टॉप, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सुपर हो गए हैं, कुछ थोड़ा सा रिलेट करें आप, तो कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त आप पहुंच जाएंगे, मतलब रिटायर होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है जगह लेना, सेट असाइड, या फिर अलग कोई जगह होना, है ना। अब आप इसमें देखिए, जैसे इसमें सुपर तो इसमें भी आ रहा है, तो सुपर का मतलब कहीं ना कहीं हम जो रिलेट करेंगे टॉप, या जो कहीं ना कहीं अच्छी से बहुत ज़्यादा अपर लेवल से रिलेट करेंगे। सीड, सीड का मतलब बीज, ठीक है। सुपर सीड, टॉप क्वालिटी के बीज। जो सुपर सीड हैं उन्होंने हरित क्रांति में एक अलग ही जगह बना ली थी, है ना, कंपेयर टू जो नॉर्मल थे, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं, सुपर और सीड। सुपर सीड ने हरित क्रांति में एक अलग ही जगह बना ली थी अपनी, है ना, मतलब सेट असाइड, बिल्कुल अलग हो गए थे वे नॉर्मल से, तभी उनकी पूछ हुई थी, तभी ये सक्सेसफुल हुई थी। तो आप रिलेट कर सकते हैं, मीनिंग हो जाएगा अलग जगह बना लेना। 39 पर अलूफ देखा था, मतलब अलग थलग। आलू से रिलेट करेंगे, आलू को अलग थलग करके खाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरस्टिशियस, मतलब होता है अंधविश्वासी, इरेशनल, तरकीन, ठीक है। सुपर इसमें भी आ रहा है, और टीटी को हम रिलेट करेंगे, सुपर को सुपर ट्रेन, है ना, सुपर ट्रेन होती है, और टीटी, सुपर ट्रेन का जो टीटी है वो अंधविश्वासी और तर्कहीन बातें करता है, ठीक है।
2-3 बार आप इसको पढ़ें, आपको आराम से याद हो जाएगा। जो सुपर ट्रेन का टीटी है, अंधविश्वासी और तरकीन बातें करता है, इर्रेशनल बातें करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सरली। सरली का मतलब होता है असभ्य, अनफ्रेंडली। अब आपने, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अपने यूट्यूब पर अनुभव सिंह बसी, बसी है उसका स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब चैनल है, आपने देखा भी होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो उसने एक वीडियो बनाई थी वैक्सीन से रिलेटेड, उसमें सरला आंटी थी, ठीक है। सरली को आप सरला से रिलेट करें, और जो सरला आंटी है वो असभ्य तरीके से वैक्सीन कर रही थी उसमें, ठीक है। जिसने देखा होगा, आप 101% आपको वर्ड याद हो चुका होगा अब तक, है ना। और जिसने नहीं देखी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कर लें, केवल आपको अगर बस्सी के बारे में भी पता होगा तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। सरली से सरला आंटी को रिलेट करें, सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका असभ्य तरीका, मतलब अनफ्रेंडली होना, अलग तरीके से। 43 पर एमिटी देखा था। एमिटी यूनिवर्सिटी में के लोगों में तो भाईचारा होता है, ठीक है। एमी जो है वो कहीं ना कहीं भाईचारा और फ्रेंड से ही रिलेटेड है, तो रूट वर्ड में भी यूज़ होता है। एमिटी मतलब फ्रेंडली रिलेशन, एमिएबल भी फ्रेंडली होता है, एमिकेबल भी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव होता है। एमीसाइड मतलब एमी प्लस साइड, साइड क्या होता है, किलिंग, किलिंग ऑफ फ्रेंड, ठीक है। एमियस क्यूराए मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालती मित्र, ठीक है। 97 पर बेस्टियल। अब इसमें बेस्टी आ रहा था, बेस्टी मेरा तो असभ्य जानवरों जैसा है, जंगली की तरह रहता है बिल्कुल रूम में अपने, ठीक है। रिलेट कर सकते हैं लड़कों से, लड़के ऐसे ही अपना सामान इधर उधर ये वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 1042 सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है पार करना, ओवरकम, जीतना। अब इसमें सर, सर आ रहा है, और माउंट, माउंट तो माउंट आप पर्वत से रिलेट करें। सर द्वारा माउंट को जीता गया, ठीक है। सर जो हमारे सर हैं उनके द्वारा माउंट को जीत लिया गया, तो कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया, जीत जाना, पार ले जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्वे। इजी वर्ड है सर्वे। एग्जामाइन जांचना, स्क्रूटनी करना, सर्वे सर्वेक्षण, ठीक है। स्क्रूटनी भी यही था, एनालिसिस करना। 824 पर प्रोब, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, सर्च करना। बहुत कॉमन वर्ड था प्रोब, आपको बताया भी था, हर न्यूज़पेपर में, हर डेली के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं प्रोब, ये प्रोब वो प्रोब, मतलब जांच ही जांच हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्टेनेबल। इजी वर्ड है, टिकाऊ, मेंटेनेबल, अविनाशी, तो आराम से याद हो जाएगा, आपको याद भी होगा वैसे। नेक्स्ट है स्वैप, ये भी इजी है, स्वैप करना, है ना, अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, इजी वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिब्राइट का मतलब होता है विलासी, है ना, डिबौची मतलब भोगी। अब इसमें दो कीवर्ड बनेंगे हमारे, सब और राइट, है ना, सब और राइट, सही वाला राइट, है ना। सब राइट लगता है जब भोग विलास करते हैं, जब हम लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, जब हम कहीं ना कहीं भोग विलास मतलब पैसा ही पैसा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, तो सब राइट लगता है उस टाइम हमको सही गलत का पता नहीं लगता, केवल राइट ही राइट लगता है। तो सब राइट लगता है जब हम विलासी भरा जीवन, भोग भरा जीवन, भोगों से युक्त जीवन हम व्यतीत करते हैं, विलासी जीवन व्यतीत करते हैं, सब राइट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटर्ड, चापलूस। अब इसमें साइको, एक जैसे साइको होता है, और फेंट से हम फेंटा को रिलेट करेंगे। अब साइको, एक साइको बंदा है, साइको लड़का है, वो फेंटा पीने के लिए चापलूसी करता है, ठीक है। साइको है एक, और वो फेंटा पीने के लिए चापलूसी बहुत करता है, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप, तो मीनिंग हो जाएगा इसका चापलूस। अब जब फेंटा की यहाँ ट्रिक में बात हुई है, तो हमने 52 पर एक देखा था एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। अब इसमें भी हमने फेंटा को रिलेट किया था, मतलब फेंटा और गो, है ना, फेंटा पीकर चलो विरोध करने, तो इसका मतलब हो गया था विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिम्टोमेटिक। अब सिम्टम्स से रिलेट करेंगे, लक्षणात्मक, इजी वर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता। नेक्स्ट है टबू। टबू का मतलब होता है वर्जित, अनएक्सेप्टेबल, है ना, अस्वीकार्य। तब्बू से रिलेट करेंगे। अब तब्बू को आजकल मूवी में, पिक्चर्स में वर्जित कर दिया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा रिलेट करें, पुरानी एक्ट्रेस है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तब्बू को आजकल की मूवीज़ में, पिक्चर्स में वर्जित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ड आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टैकल। इजी वर्ड है टैकल, निपटना, डील करना, है ना। तो 25 वर्ड हमारे समाप्त होते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें पीडीएफ्स वगैरह के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।